आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हमारा प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। चला जाए अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा किस काल की है? नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा चोल समय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध परिषद का आयोजन राजगिरी में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दक्षिण भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है और ताप्ती नदी की उद्गम सतपुरा के पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन किस वन से प्राप्त होते हैं? सागौन जो हैं मानसूनी वन से प्राप्त होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग अभी वर्तमान में प्रधान अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ था? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ था। भारत में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के बजट कौन पेश करता है? संसद में बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान समय में अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। किसी अपराधी को अपराध को सज़ा को कम करने और माफ़ करने का अधिकार किसको है? किसी अपराधी की सज़ा को कम करने का और माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। गर्म किए जाने पर नीला कांच किसमें रंग में बदल जाएगा? गर्म करने पर नीला कांच लाल रंग में बदल जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा और नीला। बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क उत्पाद पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? अंग्रेज ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है।
भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का मुख्य घटक कौन सा होता है? डायनामाइट में मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जिसके सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय देश के संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्वनि किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है? ध्वनि निर्वात में नहीं गुजरती है। बाघावगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? बाघावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूरदारी प्रथा को किसने चलाया था? मंसूरदारी प्रथा को अकबर के द्वारा चलाया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध का एक अन्य नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। सदाबहार चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार चंदन के वन कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का गठन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के गठन का अनुच्छेद 280 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर धातु पदार्थ है प्लेटिनियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। नेक्स्ट है, विजय किसकी रचना है? विजय की रचना संत कबीर दास की है। संत कबीर दास की जन्म वाराणसी के निकट हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुआ था। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी समय तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को है? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का श्रेय सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को है, जिसके पहले ज्योतिबा बसु को था, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्वप्रथम किसने बनाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड ट्रंक का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल परिसर कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल परिसर पटियाला पंजाब में स्थित है। खाना बनाने वाले गैस में कौन कौन से गैस भरे होते हैं? खाना बनाने वाले गैस में नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। भारत का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश को कितने दिन तक रख सकता है? राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को 45 दिन अर्थात 6 सप्ताह तक रख सकता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।